नमस्कार, जय भारत दोस्तों आज मैं आप सब लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों ये मुद्दा ये है कि राजनीतिक में जो भी उतार चढ़ाव आता है, पार्टियों के बीच में जो भी सरकमस्टेंस आता है वो होते रहेगा। कोई आज ये जीतता है, कल वो जीतेगा। लेकिन दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? वोटिंग कौन देता है? देश की जनता। और देश की जनता वोट किसको देती है, क्यों देती है? अपने पहचान से देती है। लेकिन उसमें भी दो वोटिंग होने पर भी कुछ लोग इस मत में जाते हैं, कुछ लोग इस मत में जाते हैं। लेकिन वोटिंग दोनों तरफ होता है। अगर 3 पार्टी है तो तीसरे पार्टी को भी वोट मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी को वोट नहीं मिलता है। तो इससे ये जाहिर होता है कि हर आदमी का अपना अपना सोच है, अपना अपना ये नज़रिया है वोटिंग देने का, करने का। लेकिन चुन के कौन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? जो भारत के जनसंख्या में से परसेंटेज निकाला जाता है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पार्टी को पसंद करते हैं। तो दोस्तों जब इस पार्टी को पसंद करने वाले जनता जनाधार है, तो हमें तो जो भी है अपना कार्य को उनके ऊपर छोड़ना है। हमें अपना मेहनत करना है, काम करना है। मैं किसी भी पार्टी के साथ में नहीं हूँ, किसी भी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ। एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी का हैसियत से ही मैं आज बोल रहा हूँ। मेरे लिए कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, कोई बुद्धिज़्म, कोई सिख अलग नहीं है। सब मेरे लिए है। सबको मैं अपना भाई मानता हूँ। इस देश का नागरिक अगर है तो मैं उनको इस देश का नागरिक मानता हूँ और मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। तो हम सबको मिलके एक अच्छा इंडिया, भारत, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इंडिया इज़ भारत एंड भारत इज़ कॉल्ड इंडिया। वाई? क्योंकि ये लोगों का सोच था, लोगों का जानकारी के लिए ये नाम दिया गया। तो दोस्तों अब असली मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि इंडिया आज इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। पहले इम्पोर्टेंट नहीं था? नहीं दोस्तों, इंडिया का महत्व जैसे ही अगर भारत का महत्व बोलते हैं एक ही है, सेम है। जब लोगों के दिल में जज्बा आता है, जब कोई भी बात देश के लिए उठता है, तो हर नागरिक भारत के लिए, इंडिया के लिए खड़ा हो जाता है और इंडिया के लिए ही सोचता है, इंडिया के लिए ही बोलता है। तो दोस्तों ये इंडिया एक अपने आप में एक यूनिक नेम है और किसी भी कंट्री का, किसी भी कंटिनेंट का एक यूनिक नेम होता है। जैसे कि यूएसए एक ही है वर्ल्ड में, जर्मन एक ही है, जापान एक ही है, चाइना एक ही है, ऑस्ट्रेलिया एक ही है। तो इसी तरह भारत को भारत नहीं कह के हम लोग इंडिया कहते हैं और इंडिया भी एक ही है। तो दोस्तों अब ये कैसे हो सकता है कि एक जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नाम, जो प्रसिद्ध नाम, जो वर्ल्ड वाइज हर बुक में, हर लिटरेचर में, हर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, वो कोई पार्टी उस नाम को ऑब्जर्व कर ले। हो सकता है आप नाम कुछ और दे लेकिन मीनिंग आप उसका वही निकालें। तो मीनिंग जब आप वही निकालेंगे तो आप ऑलरेडी पहले से इंडियन है, आप इंडिया है, आप इंडिया में है, आप इंडिया के लिए ही कर रहे हैं। तो अलग से पार्टी इंडिया बोल के क्यों? वाई? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। ये किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए या ना करना चाहिए। आप लोग मुझसे बेटर एजुकेटेड लोग हैं, आप लोग सोचिए कि क्या सही है, क्या गलत है। और दोस्तों मैं बस अपना जानकारी के लिए इतना एक अनुभव कहना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों एक एग्जांपल आप ले लीजिए कि कोई पार्टी अपना पार्टी का नाम इंडिया रखता है। अगर वो जीत जाता है तो किससे जीता, कहाँ पे जीता? इंडिया में इंडिया जीता। यही होगा ना, यही देखने में आएगा कि इंडिया में इंडिया पार्टी जीत गया, राइट? बस अगर मान लीजिए वो पार्टी हार जाता है तो क्या कहा जाएगा? इंडिया में इंडिया पार्टी हार गया, राइट? ये भी एक लोगों का सोच बन सकता है। तो दोस्तों हम किसके भावनाओं से हम लोग लड़ रहे हैं, किसके भावनाओं से खेलना चाह रहे हैं? जनता के। जो जनता हमें वोट देती है, हमें जिताती है, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनके दिल में इंडिया है, उनके दिल में भारत है, तो वो ऐसे ही इंडिया के लिए, भारत के लिए जो उनके प्रतिनिधि है उनके लिए ही वो वोट देंगे। अलग से उनको नाम फॉर्म करके, अलग से उनको डिस्क्राइब करके, अलग से अपना इंडिया बनाने का, अलग से भारत बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इससे मतभेद पैदा हो सकता है और होगा, क्योंकि दोस्तों
ऑलरेडी पार्टी का नाम के अनुसार ही चलना चाहिए, कंट्री का नाम के अनुसार ही चलना चाहिए, कॉन्टिनेंट का नाम के हिसाब से चलना चाहिए। दोस्तों ये देश का ही नहीं, पूरा वर्ल्ड का, पूरा इकोनॉमिक का, जोग्राफिकल, डेमोग्राफिक का ये सब स्ट्रक्चर है, ये सब सही रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों और एक चीज़ है, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आज यूएसए में कोई पार्टी यूएसए बन के खड़ा हो गया, तो क्या यूएसए वर्सेस यूएसए होगा? जर्मन में कोई पार्टी जर्मन बन जाता है, जर्मन नाम देके पार्टी, ऐसा हो सकता है? इवन इफ दे विल नॉट अलाउड टू डू दैट, तो कंट्री का नाम से कोई पार्टी अपना नाम को रखे या खड़ा हो, जर्मन वर्सेस जर्मन नहीं, नेवर। जापान वर्सेस जापान, नेवर। या फिर चाइना में चाइना पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो भी है कंट्री का नाम साइड में दे के लोग उसको बना सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आप बोलेंगे कि नहीं, हमें यही नाम, इसी को फोकस करना है हमारा, जैसे कि जर्मन है तो जर्मन पार्टी, यूएसए है तो यूएसए पार्टी, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कंट्री का नाम अलग होता है, पार्टी का नाम अलग होता है, प्राइम मिनिस्टर का पद अलग होता है, चीफ मिनिस्टर का पद अलग होता है। जो जिस तरह से है उस तरह से हमें रखना, उनको मान सम्मान देना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सब देश के नागरिक के लिए सोचने का एक ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि क्या सही है क्या गलत है, आप लोग निर्णय लें। अदरवाइज़ मेरे लिए सब एक है, मैं सबके साथ हूँ, लेकिन जो गलत है, जहाँ पे मुझे पॉइंट आउट लगा कि मुझे पॉइंट आउट करना चाहिए, इसलिए मैं आज अपना ये वीडियो बना रहा हूँ और ये सबको दे रहा हूँ, भेज रहा हूँ कि आप इसको देखिए, इसमें क्या सही है क्या गलत है, और आप अपना निर्णय लीजिए। और हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सब मिलजुल के सही निर्णय ले और आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।